इसके लिए तुम्हारे लिए वो आदेश है। इसलिए एक तरह से नहीं, तमाम तरीके से दरस मुखमंजन पाना, इससे भी अदायगी होती है। वो कैसे अदायगी कराएंगे तो उनके ऊपर निर्भर है, और उनको जो हुक्म आदेश हुआ है उसी के अनुसार वो कराएंगे। वो भी अपनी इच्छा से नहीं करते। जो मालिक का हुक्म होता है, जो मालिक की प्रेरणा होती है, उसके द्वारा ही वो काम करते हैं, तभी तो काम हो पाएगा। अगर कोई अपनी इच्छा से करना चाहे तो असंभव है। इसीलिए कहा कलयुग में जितने ऋषि मुनि आए, योगी आए, महर्षि आए, ब्रह्मचारी आए, अवतारी शक्तियां, ज्ञानी विज्ञानी, लेकिन अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। उनको भी इस समय का इशारा, गुरु का इशारा मिला तभी कुछ किया। गुरु हमेशा संकेत इशारा करते हैं, बगैर गुरु के यहाँ कुछ कोई कर ही नहीं सकता। जब उनकी दया होगी तो सब कुछ हो जाएगा। और तुम चाहो नहीं अपनी बुद्धि से, अपने धन से, अपने बल से हम कुछ कर लेंगे तो नहीं कुछ। वो सब तुम्हारी भी लिखा पड़ी है, तुम्हें कब क्या कराया जाएगा, कब क्या तुमको कैसे मिलना है, वो सब उसके पास हिसाब किताब है, और उसी के अनुसार आपको कर्म कराया जाता हो ताकि तुमको अपने कर्मों का फल मिल जाए। अब जीव बेचारा तो जानता नहीं, वो केवल कर सकता है, वो भी बगैर दया के करेगा भी नहीं। आपका मन ही नहीं लगेगा, मन भी उनकी दया से लगेगा। तुम चाहो कि मन हम अपने द्वारा लगा लेंगे तो नहीं। कितना तुम यानी मतलब उपचार करो, कितनी ताकत लगा दो, लेकिन मन तुम्हारे अधीन कभी नहीं हो सकता। ये काल का एजेंट है, ये काल की तरफ से काम करता है, और तुम्हारी जीवात्मा दयाल की है। उसको दयाल का संकेत मिलेगा, दयाल का सहारा मिलेगा, दयाल का बल पुरुष मिलेगा, तब वो करेगी। जब वो करेगी तो मन कुछ नहीं कर सकता। जब वो करना शुरू कर देगी गुरु की दया से, गुरु के बल से, तो फिर मन कुछ नहीं, ढीला हो जाएगा। फिर ये मन उसके पीछे पीछे चलेगा। आज मन के पीछे जीवात्मा चल रही, कारण कि गुरु की बात उसने सुनी नहीं है, गुरु की बात उसने मानी नहीं है, तो मन को साथी बना लिया, और वो मन साथी बन गया तो साथी की बात मान रही, और साथी है भोगों का रसिया। जीवात्मा भोग कर नहीं सकती, वो काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती, क्योंकि वो दयाल की है, और दयाल की ये कुछ है नहीं। जो आप दो आंखों से देख रहे हो, यहाँ दयाल का कुछ नहीं, सब काल की व्यवस्था है। अब काल की व्यवस्था में रहकर हमें अपना काम कैसे बनाना है, ये सोचना है, और ये तैयारी करनी है कि हम किसी के बंधन से कैसे मुक्त हो। जो उसने बंधन लगा रखा है, इससे मुक्त कैसे हो। तो जब तक आप संतों के वचन नहीं सुनोगे, क्योंकि संतों के पास बंधन मुक्त कराने की युक्ति है, और किसी के पास न ऋषि मुनियों के पास, न योगियों के पास, न महर्षियों के पास, न ब्रह्मचारियों के पास, न अवतारी शक्तियों के पास, न किसी ज्ञानी विज्ञानियों के पास। ये युक्ति किसी के पास, केवल संतों के पास युक्ति है। जब कलयुग में संत पधारे तो युक्ति लेके आए, नाम की युक्ति, यानी नाम को जगाया और सिद्ध किया, तैयार कर लिया। अब इस नाम के द्वारा कि जितने को नामदान देंगे वो उनका काम करेंगे। अब तुम जितनी जल्दी तैयार हो जाओ, 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, अगर एक ही जन्म में तैयार हो जाओ तो उनके लिए कोई कठिन नहीं, वो तो चुटकी बजाते आपका काम कर देंगे। लेकिन तुम्हारा मन नहीं तैयार है,
मन के सहयोगी बुद्धि और चित्त वो भी नहीं तैयार होती। देरी तो इस बात की। तो उन्होंने कहा, रे भाई तुम अपने मन को मनाओ और किसी को मत बनाओ। अपने ये भूले बिछड़े मन को जो मचल रहा है, भोगों की तरफ जा रहा है, लगा है, इसको धीरज से मनाओ और उधर से इसको हटाओ। जब हटाने लगोगे, हटाने के 3 तरीके, सत्संग, वचन और परमार्थी सेवा और सुमरन ध्यान भजन, 3 रास्ते उन्होंने बनाए। 3 रास्ते से धीरे धीरे एक एक रास्ते का अभ्यास करो। पहले सत्संग के वचनों को सुनो और अपने मन को पकड़ाओ। जब मन पकड़ेगा तो विचार करेगा कि हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, जो किया से बुरा किया। अब संतों के वचनों से धीरे धीरे मन बदलेगा। जब मन बदलेगा तो बुद्धि चित्त भी बदल जाएंगे। जब बुद्धि और चित्त बदल जाएगा तो तुम्हारे कर्म भी बदल जाएंगे। जब कर्म बदल जाएंगे तो कर्मों का फल आपको मिलने लगेगा। लेकिन ये करना पड़ेगा। जो यहाँ बना के रखा गया है आधार, उसे अपनाना पड़ेगा और बगैर उसके अपनाए कोई जीव इधर से उधर जा नहीं सकता। बहुत कठिन बंधन लगा रखे। उन बंधनों को जब ऋषि मुनि नहीं तोड़ पाए, हजारों वर्ष तपस्या करके, योगी योग साधना करके नहीं तोड़ पाए, अवतारी शक्तियां मार काट करके शक्ति का परिचय देकर नहीं तोड़ पाए, ज्ञानी विज्ञानी अपने ज्ञान से नहीं तोड़ पाए। कहते वो टूटेगा गुरु बल से। गुरु बल से टूटेगा। तो गुरु का बल कैसे मिलेगा? जो गुरु के आदेश का पालन करोगे, उनके हुक्म आदेश का पालन करोगे, उनके वचनों पर चलोगे और एक एक वचन अपने जीवन का आधार बना के निकालोगे, तब गुरु की दया पाने के अधिकारी बनोगे। ऐसे दया नहीं मिलती। हाँ, वो दया का परिचय तो करा सकते, लेकिन लेने वाले आप जब भी बनोगे जब तुम्हारा पात्र बर्तन साफ होगा। जैसे गंदे बर्तन में कोई सामान नहीं रखा जाता, ऐसे ये मनुष्य पात्र है। ये मानव जीवन एक पात्र है जिसमें संत महापुरुष अपनी ये वस्तु जो नाम की वो तभी रखेंगे जब पाक साफ होगा। पाक साफ कैसे होगा? कहते हैं सत्संग जल जो कोई पावे उम्मे लाई सब कट कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का जल मिल जाए वो तो बर्तन को साफ कर सकता है। अंधा और कोई सामान यहाँ नहीं है, कोई साबुन केमिकल कोई पानी फानी है, ये उस बर्तन को नहीं साफ कर सकता। उसके लिए संत महापुरुषों के वचन जो समय से वो सत्संग गंगा बहाते हैं, जीवों की जीवात्मा को साफ, मन बुद्धि चित्त को निर्मल पवित्र बनाने के लिए साफ करते हैं। इसीलिए जब वो आए तो उन्होंने सत्संग जारी किया, यानी सत्संग गंगा प्रवाहित किया और कहा तुम नित्य इसमें स्नान करो। सत्संग जल जो कोई पावे, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते ये मानव शरीर दुर्लभ है और तो वस्तुएं सुलभ है, लेकिन मानव शरीर का पाना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि जब तक मानव शरीर पाने वाले कर्म नहीं करोगे तब तो मानव शरीर आपको मिलेगा। हम सब पशुओं वाले कर्म करते का नाम
हम सब पशुओं वाले कर्म करते हैं, यानी पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब जब पशुवत वाले कर्म करोगे पशुओं तो पशुओं की योनि मिलेगी। आपका जन्म पशुओं के शरीर में होगा, तो मानव जन्म पाने के लिए, मानव शरीर पाने के लिए मानव कर्म करने पड़े। वो कर्म क्या है? दया है, सेवा है, प्रेम है। ये कर्म मानव शरीर पाने वाले। जब इस तरह से जानकारी आपको हो जाए कि कौन सा कर्म करने से कौन से शरीर में जाना पड़ता है, तो आप कम से कम विचार करोगे, अरे भाई मानव शरीर पाना है तो मानव कर्म करें हम, लेकिन मानव कर्म मालूम नहीं। अभी तो लोगों को पता ही नहीं था, तब पहली जानकारी दी, अरे भाई तुम शाकाहारी बन जाओ। ये शाकाहारी मानव कर्म है, सदाचारी ये मानव कर्म है, ब्रह्मचारी ये मानव कर्म, सेवा है, श्रद्धा है, प्रेम है, दया है, ये मानव कर्म है। जब ये सब आप करोगे, एक दूसरे के काम आओगे, एक दूसरे की सेवा करोगे और एक दूसरे की मदद करोगे, सहयोग करोगे, ये मानव कर्म। कहते मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। मानव जीवन दूसरों की मदद के लिए, सहयोग के लिए मिला। जहां तक हो सके यथाशक्ति दूसरे की मदद करनी चाहिए, जो तुम्हारे से हो सके, तन की, मन की, धन की, बुद्धि की, विचारों की, ज्ञान की, ये सहयोग है सब। जब इस तरह का भाव आप बना लोगे, तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। अब जब निर्मल हो जाएगा मन, तो कहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए निर्मल मन की जरूरत है। भगवान को तुम्हारा शरीर, तुम्हारा रूप रंग, तुम्हारी जात बिरादरी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा धन दौलत ये नहीं चाहिए। उसको चाहिए निर्मल मन जन सो मुझ पावे। हाँ, हमको वो पाएगा जिसका मन निर्मल हो। कितना साफ साफ। और ये काम सबके बस का, लेकिन कर नहीं सकते हो, आपने मन को गंदा कर रखा। एक तरह से नहीं, हजारों तरीके से तुम मन को गंदा किया और रोज करते हो, और कभी मन को शुद्ध करने की कोशिश नहीं करते। और जब तक मन नहीं शुद्ध होगा, कहते हैं आपको प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। मन जीवन का कर्ता धर्ता है। कहते मन के हारे हार, मन के जीते जीते। अगर मन हार गया तो बस कुछ नहीं आप कर सकते, मन जीत गया तो सब कुछ कर सकते। तो मन जीतेगा कैसे? कहती निर्मलता, चरित्रता, कृतज्ञता, दृढ़ता और स्थिर प्रज्ञता, इससे मन साफ रहता है। ये जीतने के आधार है मन को। और मन जीत गया तो सब कुछ काम कर गया। संत महापुरुषों ने कहा, अरे भाई तुम किसी पीछे मत पड़ो, तुम्हारा ये कोई कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ कर रहा हो मन ही कर रहा हो। और तुम कभी एहसास नहीं करते कि हमारा मन ही करता है, कोई नहीं करता। ना कोई तुम्हारा दुश्मन है, ना कोई तुम्हारा विरोधी है, ना तुम्हारा कोई नुकसान करा सकता है। ये सब कुछ कराने वाला मन है। अगर मन के बारे में सोच लो, और ये कोई नहीं कहता कि हमारा मन खराब है। कोई किसी को दोष लगा रहा, कोई किसी को दोष लगा रहा, ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, मतलब ये हमारा बिगाड़ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तुमको बिगाड़ने वाला तुम्हारा मन ही है, तुमको हानि पहुंचाने वाला तुम्हारा मन है।
तुमको नरकों में बार बार ले जाने वाला तुम्हारा मन ही है। महापुरुषों ने इसीलिए कहा रे भाई तुम पढ़ो तुम इसी मन के पीछे, और सभी यत्न तजना, तुम्हें कोई यत्न नहीं करना है, केवल अपने मन के पीछे पढ़ो, मन की कमी को निरंतर देखो कि हमारे मन में क्या क्या कमियां, और वो कहाँ देखोगे? जब सत्संग में बैठोगे। सत्संग का एक एक वचन तुम्हारे मन की कमी को एहसास कराता है, लेकिन सत्संग तुम सुनते ही नहीं हो। सुनते हो तो भूल जाते हो, अमल नहीं करते हो, अपने जीवन में कभी उतारते नहीं। ये तो तुमको कोई लाभ ढूंढने की जरूरत नहीं है। संतों ने जो परमार्थी वचन बनाए, सत्संग वचन जो उन्होंने लिखे हैं, वो केवल सुधार के लिए लिखे। फिर आपको सुधार करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, सत्संगों में आ जाओ और बैठ जाओ। जो भी तुम इच्छा लेके आओ, मन में कोई संकल्प लेके आओ, सब तुम्हारे सामने खोल के रख दिया जाए। तब आपको पता चले भाई ये सब कुछ जानते हैं, वो सब जानते हैं, जानते हुए भी अनजान नहीं। वो जानते हैं और आपकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे दूर कर दिया जाए तो कर्म का बोझा कटेगा नहीं, कर्म नहीं उतरेंगे। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करते, क्योंकि बगैर कर्मों के बोझे को उतारे वो जीवात्मा को ले नहीं जा सकते, और वो जीवात्मा को लेने के लिए आए तो फिर ऐसा काम क्यों करेंगे? वो धीरे धीरे बीमारी से, गरीबी से, बदनामी से कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालते, और ये रास्ते बहुत सरल है, इसमें आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं। सबसे ज्यादा कर्म बीमारी से करते, जिस जीव को एक बार ले जाना होता है उसको कोई ना कोई बीमारी लगाए देते। जब बीमारी होगी तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा, न किसी से लड़ सकते हो, न झगड़ सकते हो, न किसी की निंदा करोगे, न बुराई करोगे, न किसी का नुकसान करोगे। मतलब यानी बुरे कर्मों से बिल्कुल दूर। तो बीमारी कितनी अच्छी है कि तुमको बुरे कर्मों से बचा रही है, तुम्हें मार काट हिंसा से बचा रही है, व्यभिचार से बचा रही, चोरी डकैती से बचा रही है। अगर शक्ति बनी रहे तो सब कुछ कर डालोगे, तो उस शक्ति से तुम भक्ति नहीं करोगे तो सब नुकसान करोगे, क्योंकि जो शारीरिक शक्ति है ये अहंकार का द्योतक है, इससे अच्छा काम नहीं होता। जवानी मिली तो अच्छे काम के लिए मिली, लेकिन अच्छा काम कोई नहीं करता। जवानी में सब बुरे ही काम करते, तो क्या जवानी बुरे काम के लिए मिली? और महात्मा कहते मेरे भाई जवानी जो कुछ करो जवानी में कर लो, बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। अगर जवानी में प्रभु प्राप्ति आसान है, क्योंकि जीव में सब प्रकार की बर्दाश्त क्षमता होती, हर चीज बर्दाश्त करता, भूख है, प्यास है, नींद है, सब। और जवानी आप बुरे कर्मों में लगाते हो। महात्माओं ने इसीलिए समझा के कहा जीवों के लिए, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी। वो कितनी बड़ी चीज। जो लोग जंगलों में ऋषि मुनि चले गए कि तपस्या से भगवान मिलेगा, नहीं मिला। योगियों ने योग साधना देखा, उससे भी नहीं मिला। अवतारी शक्तियों ने मार काट करके हिंसा करके देखा, नहीं मिला। ज्ञानी विज्ञानियों ने ज्ञान लगाया, उससे भगवान नहीं मिला। वो कहते हैं इसी में मिलते हैं, वो कहीं दूसरी जगह नहीं रहते। उसका जीता जागता प्रमाण उदाहरण है कि तुम्हारी जीवात्मा ये परमात्मा का अंश है। तो अंश रूप में परमात्मा हमें सबको मिला हुआ है, जीवात्मा रूप में
तो सबको मिला हुआ है परमात्मा। लेकिन जो समस्या इस बात की है कि अंश रूप ये अपने विस्तृत रूप में कैसे मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए गंगा की बूंद आप ले आए और ये कहते हो ये गंगा की बूंद है, तो सुनने वाला कहेगा भाई गंगा की बूंद है तो गंगा में चली जाए, तो कहते भाई जा नहीं सकती। अलग हो जाने पर शक्ति नहीं रहती। अब तो बेसहारे है कि अगर कोई गंगा नहाने वाला उसके हाथ में बूंद दे दो और वो गंगा में अगर डाल दे तो बूंद गंगा ही हो जाएगी। फिर आप डाली बूंद को निकाल नहीं सकते, फिर वो गंगा ही हो जाएगी। इस तरह ये आत्मा अगर संत महात्माओं के शरण में जाकर उनको सौंप दो और वो परमात्मा में मिला दे, तुम्हारी जीवात्मा परमात्मा हो जाएगी। फिर इसका अंश रूप समाप्त हो जाएगा। जो छोटा रूप शरीरों में है ये खत्म हो जाएगा और ये अपने असली रूप में जाके मिल जाएगी। फिर ये वही हो जाएगी, ये भी परमात्मा हो जाएगी। बस काम इतना ही होना, जो ये शरीर में जीवात्मा अंश रूप में बैठी है इसको परमात्मा से कैसे मिलाया जाए। अगर कोई मिलाने वाला मिल जाए जानकार और जाके एक बार मिला दे, फिर यहाँ कभी नहीं, फिर ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आने जाने का, जन्म मरण का ये मतलब यानी झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस काम के लिए संत महापुरुष आए। इतने युगों के बाद ये मौका जीवात्मा को मिल रहा है अपने घर जाने का, और इसमें भी लोग चूक रहे हैं। चूक गए तमाम। कितने को लाए खड़ा किया, सब भटक गए, सब चूक गए। लेकिन जो ले जाने आया है वो तो ले जाएगा, वो तो अपना काम करेगा, उससे कोई मना नहीं कर सकता। अब ये है कि एक बार तुम्हें जगाया गया, तुम नहीं ठीक पाए तो दोबारा फिर मौका दिया जा। फिर नहीं अगर ठीक पाए तो फिर बार बार मौका थोड़ी मिलेगा कि बार बार तुम भागते रहो बुलाते रहे, भागते रहो बुलाते रहे। ऐसा नहीं। अब ये दोबारा जो मौका आपको मिला है जागरण का, जो जगाया जा रहा, जानकारी दी जा रही है ताकि आप अपना काम बना लो। अगर फिर अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर ये काम आप नहीं कर सकते। फिर पता नहीं किस शरीर में तुम्हारा जन्म, कर्मानुसार पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में, तो वहाँ तो ये जीवात्मा जाग नहीं सकती और उनको कोई जगह भी नहीं सकता। तो इसलिए मानव शरीर में जो अधिकार मिला है उसका प्रयोग कर लो, समय से अपना काम बना लो। ये तुम्हारी बुद्धिमानी होगी। और नहीं बना पाए तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। खाओ अब की चूके फिर 84 जाओ। अरे इस मानव शरीर में चूक गए, ये मानव शरीर व्यर्थ में निकल गया और आत्मा को नहीं जगा पाए और संत महापुरुषों की शरण में नहीं जा पाए और उनसे युक्ति नहीं ले पाए तो फिर दोबारा थोड़ी मिलेगा। जो लोग सोते हैं फिर मिल जाएगा, इन बेचारों को कुछ मालूम नहीं, बिल्कुल बेखौफ है। इन्हें कुछ नहीं पता कि मनुष्य शरीर क्या है, क्यों दिया गया है, इसका कारण क्या है, मतलब इनको कुछ नहीं पता। इसीलिए वो जीवन पाकर भी पशु जीवन व्यतीत कर रहे, पशुओं वाला कि खाना पीना, कमाना, मल मूत्र त्याग करना, औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है कि मानव शरीर और किसी काम के लिए मिला। जबकि संत महापुरुष कहते रहे भाई ये मानव शरीर भोगों के लिए नहीं, या तन का फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। का ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। कहते हैं नर्तन पाए विषय मन देही,
पलट सुधाते 60 बिसले, मानव शरीर पाकर विषय भोगों में गमा दिया। तो आपने वही किया कि कांच को पकड़ लिया और हीरा को फेंक दिया, हीरा को फेंक दिया। हीरा जन्म है ये। तो सब तरह से महापुरुषों ने समझाने की कोशिश की कि अगर ये मानव शरीर न जागे, न चेते, तो दोबारा कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें तुम जाग सको। इसलिए संत महापुरुष मानव शरीर के लिए आते हैं, मानव शरीर में स्थित जीवात्मा को जगाने के लिए आते हैं और उसको अपना बल पौरुष देकर खड़ा करके परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। वैसे तो मिल नहीं सकती है, क्योंकि पता नहीं कितने जन्म निकल गए, गिनती नहीं है। वो भूल गई है, रास्ता भी भूल गई है, ये भी भूल गई हम कहाँ से आई हैं और कैसे आई हैं, अब वहाँ कैसे, यहाँ भ्रमित हो गई, कैसे भूल गई। इतना लंबा समय निकल गया है, अब उसको कुछ याद नहीं। और यही काल माया की करतूतों में फंस गई, क्योंकि जो उसने देखा, कानों से सुना, उसी को मान लिया। और ये मानते 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 कितना समय निकल गया, कोई गणना गिनती नहीं है। जब लंबा समय निकल जाता तो आप रास्ता भूल जाते हो कि भाई आए तो थे, लेकिन बहुत समय निकल गया और रास्ता का कुछ ख्याल नहीं रहा। ऐसे जीवात्मा को आए यहाँ कितने युग निकल गए, अब वो अपने असली रास्ते को भूल गए कि हम अपने घर से किधर से आए थे और किसके सहारे आए थे, और यहाँ किसने हमको भ्रमित कर दिया। और कितना समय निकल गया, हम अपने देश को और अपने घर को भूल गए। बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद भूल भ्रम हो ही जाता है। तो कहा चलो जीवात्मा भूल गई है, अब एक बार इसको मौका दे दिया है। उन्होंने दया की, बाकी दया किसी ने की नहीं है। उन्होंने दिया कि चलो अपनी जीवात्मा को एक बार फिर मौका दे के ले आए। बेचारी भूल गई है, इसका कोई दोष नहीं है। तो फिर लेने के लिए आ गए, और लेने के लिए आ गए तो रास्ता आपको बता रहे कि इधर से तुम्हारे घर का रास्ता इधर है, इधर नहीं है। इधर संसार में आने जाने का रास्ता है। ये जो तुम भोग भोगते हो, ये संसार में आने जाने के रास्ते। और जब भोग को जान जाओगे कि अरे रास्ता गलत है, हमारी शक्तिहीनता का रास्ता है, हमारी शक्ति बर्बाद होती है, तो जैसे आप में ये भावना आई तो योग की तरफ चलोगे। कौन सा योग? नाम योग, सूरज शब्द योग, ये असली रास्ता। वैसे गीता में तो सांख्य योग, कर्म योग, मीमांसा योग, ये शरीर का योग था। शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए योग रखा था, लेकिन जीवात्मा को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए सूरज शब्द योग। तो हमें जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाना, हमें अपने घर जाना, हमको यहाँ थोड़ी रहना जहाँ ये हम बलवान बने, धनवान बने, बुद्धिमान बने। ये तो जिसको बनना, जिसको यहाँ रहना हो, जिनको काल माया के देश में रहना है, वो धनवान, बलवान, बुद्धिमान बने। और जिसको अपने घर जाना है, वो इसको छोड़ करके सूरज शब्द योग की साधना करे। ये साधना अपने घर को जाने की, और बाकी जितनी पूजा पाठ, जितना जो कुछ, ये सब यही है। शरीर इंद्रियों से है करने वाली पूजा पाठ तुम्हारा शरीर तक सीमित है, और शरीर नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाएगा, पूजा भी खत्म हो जाएगी। इसलिए संतों ने कहा, अरे भाई शरीर तो नाशवान है, लेकिन शरीर से भी सूरज शब्द योग भी किया जा सकता है। अब ये रास्ता बताने वाला कोई था नहीं, ये तो संत महापुरुष आए तो उन्होंने उस रास्ते को खारिज किया।
ये जितने भी शरीर के, इंद्रियों के, मन बुद्धि चित्त से करने वाले योग, ये सब शरीर तक सीमित है। आत्मा को जगाने वाला योग है सूरज सत्य योग, उसके द्वारा आत्मा जगे। जैसे ये योग करते हो, सांख्य योग है, कर्म योग है, मीमांसा योग है, दृढ़ योग है, ये तो मन को, तन के लिए, शरीर को बलवान बनाने वाले, मन को बलवान शक्तिवान बनाने वाले। लेकिन जीवात्मा को बलवान बनाने वाला वो है सूरज सत्य योग। और संत सद्गुरु के सिवा यह साधना किसी को मालूम नहीं है कि सूरज सत्य योग क्या है। उन्होंने सूरज सत्य योग की साधना का विधान यहाँ रखा और जीवों को बताया और सिखाया उनको। जो मान गए, सीखने लगे, अभ्यास करने लगे, धीरे 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 वो समझ गए कि वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है, सत्यता क्या है। तो धीरे धीरे सत्य योग को पकड़ लिया और पकड़ लिया तो धीरे धीरे अभ्यास करने लगे। अभ्यास करके जब अंदर में कुछ अनुभव होने लगा तो विश्वास होने लगा, क्योंकि बिना अनुभव के विश्वास नहीं होता। और जब विश्वास हो जाता तो वो कार्य धीरे धीरे सिद्ध हो जाता। और सिद्ध हो जाएगा तो आपका ध्यान इधर उधर फिर कहीं नहीं जाएगा, फिर रास्ते पर चलने लगे। तो बिना सत्संग के और बिना सद्गुरु के और बिना सद्गुरु के द्वारा जगाए नाम के ये काम नहीं हो सकता। 3 आधार आपको चाहिए। समय का सद्गुरु चाहिए, और समय का सत्संग वचन चाहिए, और समय का जगाया नाम चाहिए। तब ये काम आपका संभव। और आपको ये तीनों चीजें मिल गई समय से। सद्गुरु भी मिल गए, जगाया नाम भी मिल गया, और सत्संग वचन भी आपको मिल गया। लेकिन विश्वास नहीं। कमी किस बात की? आपको विश्वास नहीं। आपके अंदर पक्का विश्वास जड़ता नहीं है कि नहीं ये सत्य है, इसके अलावा सत्य कुछ नहीं है, यही सच्चे सद्गुरु है, सद्गुरु दूसरा कोई नहीं है, इनके सिवा और कोई काम कर ही नहीं सकता। जब इतनी दृढ़ता आ गई और एक भरोसे, एक बल, एक आत्मविश्वास, तो फिर काम में देर कहाँ। जब एक को पकड़ लिया और फिर दूसरा दिखाई नहीं देता। जैसे जब तक शादी नहीं होती लड़की तो उसका मन इधर उधर भागता है। कभी कहती है भाई ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, इसके साथ शादी हो जाए, इसके साथ शादी, तमाम जगह मन भटकता। और जब हो जाती तो सब खत्म। फिर एक के सारे हो जाते। जब एक के सारे हो गई, का एक के साधे सब साधे, सब साधे सब जान। जिसने एक को पकड़ लिया तो तुम्हारा काम करेगा, और तुम सबको पकड़ोगे तो कोई नहीं काम करेगा। इसलिए वेश्या का कोई पति नहीं होता। वो जिसको धनवान देखती है, रूपवान, उसी को पकड़ लेती और धन लेकर उसको छोड़ देती, फिर उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया। इसलिए उसका कोई पति नहीं और वो सती भी नहीं हो सकती। इस तरह से जिसका कोई गुरु नहीं और सच्चा गुरु नहीं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो उनका कोई काम नहीं करता। उसका काम कोई नहीं करता है, क्योंकि तुमने जब किसी को नहीं माना तो तुम्ही को कौन मानेगा? तुमने किसी को नहीं पकड़ा तो तुम्ही को कौन पकड़ेगा? तुम्हारे में शंका संदेह बोल भ्रम भरा है तो फिर तुम्हें संभालेगा कौन? इसलिए जब एक के सहारे हो जाओगे निश्चित दृढ़ता के साथ, फिर उसकी जिम्मेदारी होती है। और तुम्हारा कोई अभी मन ही स्थिर नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, तो तुम्हारा काम करे तो कौन करे? जब मन को रोक लो, कंट्रोल नियंत्रण में कर लो, एक के सहारे हो जाओ, तो उसकी जिम्मेवारी होती है कि चलो भाई जी मेरे सहारे है, मेरे सिवा और कोई इसका नहीं है, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई भूल भ्रम नहीं, तो फिर उसका काम रुकता नहीं। उसका काम नहीं रुकता, रोक ही नहीं सकता।
और वो उसके काम को करने के मजबूर हो जाता कि भाई जी हमारे सहारे। तो तुमने किसी का सहारा ही नहीं मिला, किसी को अपना अभी तक बनाया नहीं। अभी शंका संदेह बोल ब्रह्म, तो अभी तुम्हारा काम कोई नहीं करे। ऐसे जीव हुए हैरान जो किसी का नहीं हो पाया, उसका कोई नहीं हो पाया, वो जीव हैरान परेशान रहता है और 4,84 लाख नरकों की योनियों में आता जाता रहता, कभी बंद नहीं होता। तो इसलिए सत्संग को सुनो और समझो और धीरे धीरे उसके मुताबिक चलने की बनने की कोशिश करो। जब चलने लगोगे, सत्संग वचनों के अनुसार बनने लगोगे, तो फिर तुम्हें कौन हटा सकता? कोई हटा नहीं। भाई कितने भी जीव आ जाए तो क्या उसको हटा दिया जाए? वो तो लाखों जीव करोड़ों जीव सब आएंगे जाएंगे, सबका काम होगा, ऐसा नहीं किसी का नहीं होगा। तो सोचते नहीं हमारा नहीं, इनका होगा, हमारा नहीं होगा, ये कुछ चाहे पहले आया हो, चाहे बीच में, चाहे बाद में आए। जब ये नियम है आए शरण तजो नहीं ताही, जो शरण में आ गया वो आगे पीछे क्या काम उसका होगा। अब ये कुछ वो विश्वास के साथ, अगर पक्का विश्वास तो एक ही बार निकल जाएगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपको रहना पड़ेगा। चाहे कितने भी जन्म दिलाए जाएं, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपको ले जाया नहीं जाएगा। विश्वास तो आपको करना ही होगा, और तुम सब पर विश्वास करो, तुम्हारा कोई नहीं साथ देगा। इसीलिए कहा भाई एक पति सती, और जिसके 1000 पति वो वेश्या, उसका कोई पति नहीं। तो कोई पति नहीं तो उसका कोई सहयोगी नहीं होगा। जब तुम किसी के सहयोगी नहीं, तुम्हारा कौन सहयोगी बन जाएगा? तुम किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे पर कौन विश्वास करेगा? ये सब विचारधारा मजबूत करके रखनी चाहिए। संत मत के जीव को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कि कोई कदम ऐसी जगह न पड़े जिससे कोई हमारा परमार्थ में रुकावट आ जाए, हमारी चढ़ाई में कोई रुकावट आ जाए, हमारी आध्यात्मिकता में कोई कमी आ जाए। क्योंकि भौतिकता में तो सब कमी, आध्यात्मिकता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सोचो ये कि अध्यात्म में कोई कमी ना हो। भौतिक चाहे बिगड़ जाए चाहे बन जाए, क्योंकि वो तो बिगड़ने वाला है ही, लेकिन अध्यात्म न बिगड़े, विचार ऐसा होना चाहिए। ये साधक के, सच्चे साधक के, अच्छे साधक के विचार हैं कि हमारा अध्यात्म न बिगड़े, चाहे सब बिगड़ जाए, संसार बिगड़ जाए, परिवार बिगड़ जाए, सब कुछ बिगड़ जाए, लेकिन हमारा अध्यात्म न बिगड़े, क्योंकि ये हमको ले जाने वाला। अगर भौतिक बन भी गया तो भौतिक आपको ले नहीं जाएगा, वो खुद ही नहीं जाएगा। भौतिक यहाँ तुम्हें क्या ले जाएगा? भौतिक में कितना भी आप इकट्ठा करो वो सब यही रह जाएगा, और भौतिक में फंसा जीव भी यही रह जाएगा। इसलिए भौतिक में न फंसो, अध्यात्म में फंसो। भौतिक को न पकड़ो, अध्यात्म को पकड़ो, जिसकी पकड़ कभी ढीली कभी कमजोर नहीं होती। अध्यात्म की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि जीव न भी जाए लेकिन वो घसीट के ले जाए, वो बीच में छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसका वादा, उसकी पकड़ सच्ची होती है। और भौतिक तो झूठे झूठ सब, आज पकड़ेगा कल छोड़ देगा, आज गरीब बनाएगा कल अमीर बनाएगा, आज अच्छा बनाएगा कल खराब बनाएगा। क्योंकि गरीब बनाएगा नहीं तो तुम बार बार यहाँ पैदा नहीं होगे, बार बार पैदा नहीं होगे तो उसका राज कैसे चलेगा? इसलिए तुमसे अच्छे बुरे कर्म सब कराएगा, और अध्यात्म में अच्छा और बुरा सब छुड़ाया जाता, क्योंकि अच्छा भी फंसा और बुरा भी फंसा, ये दोनों कर्म फंसाने वाले। अच्छे में फंस जाओगे तब भी आपको यही रहना पड़ेगा,
और बुरे में फंस गए तो भी यहाँ रहना पड़ेगा। इसलिए अच्छे बुरे को छोड़कर, यानी कोई कर्म न अच्छा रहे न बुरा रहे। जब कर्म छूट जाएगा, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा जीवात्मा को कोई रोकने वाला। सत्संग जिसे कहते हैं, सत्संग कोई गाना बजाना नहीं, इसलिए बड़ा रूखा फीका होता। बहुत कम लोग सत्संग में आते हैं, क्योंकि थोड़े लोग ही तो जा पाएंगे, सबके सब थोड़ी चले जाएंगे। क्या काल का देश खाली हो जाएगा? अरे उसने भी तपस्या की है, हजारों वर्ष सत्पुरुष से तपस्या करके ये भंडार उसने मांग के ले आया है, तो उसका भी तो राज्य नहीं। और कभी भी संत महापुरुष उसके राज को खत्म नहीं करते। कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। और उसने भी वादा करा लिया कि आप आए हो जीवों को ले जाने के लिए, मैं मना नहीं कर सकता आप, लेकिन 3 आप वादे करो कि जीव के साथ जबरदस्ती नहीं करो, अपनी शक्ति के द्वारा नहीं ले जाओगे, भक्ति के द्वारा जाने दो उसको, भक्ति करो, भक्ति कराओ, भक्ति करके जाए, लेकिन शक्ति से जबरदस्ती आप नहीं ले जाओ। और पिछले जन्म की याद नहीं करो, नहीं हमारा कर्म कर्जा नहीं देगा। और जिस जन्म में ये पैदा हो उसमें नफरत न हो, तभी हमारा कर्म कर्जा उतारेगा। इसलिए 3 वादे, 3 वाचा उसने करा लिए काल ने सतगुरु से। इसलिए सतगुरु समर्थ होते हुए भी किसी के साथ, जीव के साथ जबरदस्ती नहीं करते। सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, सहयोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बचाते हैं आपको, लेकिन जबरदस्ती करके ले नहीं, वो कर्म करा के ही ले जाएंगे। क्योंकि काल के यहाँ विधान है कि बिना कर्म किए आप किसी को कुछ दोगे नहीं। अध्यात्म दोगे तो आध्यात्मिक कर्म करो, साधना का लाभ दोगे तो साधना कराओ उसको, घर पहुंचाने का लाभ दोगे तो घर पहुंचाने की जो साधना वो आप पूरी कराइए उससे, तब ले जाओ। देखो कैसा, कितना होशियार कार्य कि दयाल से उसने वादा करा दिया कि आप ये नहीं करोगे, बाकी जीवों को ले जाओ। तो इससे अब आप समझिए कि है तो सरल, लेकिन कठिन कितना है कि काल ने दयाल से वादा करा दिया कि आप ये 3 काम नहीं करोगे। जीव को ले जाओ, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन आप जबरदस्ती मत करना। आपके पास शक्ति है, मैं जानता हूँ, उस शक्ति के द्वारा आप अपने जीवों को सदे ले जा सकते, देह सहित, और ऊपर के किसी मंडल में ठहराकर उसके जितने भी कर्म बाकी हैं उसकी अदायगी आप करा दोगे, और हमको उसकी खबर भी नहीं लगी। ये मैं जानता हूँ, वो भी जानता है कि दयाल का पावर कितना, लेकिन कहा आपने उस पावर का प्रयोग मत करना, मेरा राज खत्म हो जाएगा। मैंने भी तपस्या की, ऐसे नहीं मिला। तो कहते नहीं नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं उनको युक्ति देकर और अभ्यास करा के ले जाऊंगा। लेकिन ये कहा था किसी किसी जीव पर मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूं, जो हमारे पर आत्मसमर्पित है, पूर्ण विश्वास है, एकदम शंका संदेह भूल भ्रम से एकदम रहित है, स्वप्न में भी विरोध नहीं आने देता, ऐसे जीव को तो मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करके ले जा सकता हूं। लेकिन सब पर यह दया नहीं, किसी किसी पर। देखो वो खास जीव होता है, ऐसे कोई खास नहीं हो जाता। वो आप समझते ये खास है, वो खास, हम खास नहीं, ऐसा कुछ। तो बिना भक्ति के शक्ति नहीं, और बिना शक्ति के युक्ति नहीं, बिना युक्ति के मुक्ति नहीं। ये रास्ते आपको तय करने पड़ेंगे। अब देखिए, परमात्मा मिलना बड़ा सरल, लेकिन परमात्मा की युक्ति नहीं बताई गई। यहाँ शरीर इंद्रियों से
सामान मान सम्मान मिलने वाली कि राजपाट कैसे मिलेगा, धन दौलत कैसे मिलेगी, पत्नी बाल बच्चे कैसे मिलेंगे, ये आपको बताया गया। अब उसी की साधना यहाँ सिखाई गई कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप ये गंगा स्नान करो, लेकिन ये नहीं कहा कि भजन करो। जब भजन करोगे तो भगवान मिलेगा, अब पूजा पाठ करोगे तो सम्मान सामान मिलेगा। अब तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि मैं क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई चाहे दोनों कर लो, चाहे कर लो, वो तो तुम्हारे करने पर, तुम्हारी समझ पर, लेकिन बिना किए नहीं मिलेगा, चाहे शरीर वाला हो चाहे आत्मा वाला। जब आत्मिक कर्म करोगे तो परमात्मा भी मिलेगा, और शारीरिक कर्म करोगे तो शरीर के लिए मान सम्मान, पत्नी बाल बच्चे मिल जाएगा, और ये मिलेगा तो यही छूट जाएगा, और वो मिल जाएगा तो सब चला जाएगा। अब आपको ये तय करना कि हमें क्या लेना है, क्या मिले जो हमारे साथ जाए। और तुम जो कुछ आज तक ढूंढते रहे हो या करते रहे हो वो सब यही वाला किया। शरीर से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित जो भी आपने किया है वो शरीर के साथ समाप्त हो जाए। शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, वो सब पूजा पूजा सब तुम्हारी खत्म हो जाएगी। न शरीर काम आएगा, न शरीर से की हुई पूजा काम आएगा। ये समझ इतनी जल्दी नहीं आती। बहुर काल करिए सत्संगा, तबे होए संशय सब भंगा। कहते बहुत समय तक सत्संग करो तो तुम्हारे मन बुद्धि चित्त से शंका संदेह भूल भ्रम चला जाएगा। अब सत्संग करते ही नहीं बातें, सो जाते हो, सत्संग में तो नींद आ जाती है, सत्संग भी तुम्हारे से नहीं होता, और वचन भी याद नहीं होते, तो यह शंका संदेह भूल भ्रम कैसे जाएगा। अरे जिसका जो तरीका है वो तरीका तो आपको अपनाना पड़ेगा। जिस तरीके से जो काम होता है और जिस काम से जो सफलता जो फल मिलता है वो तो आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए जबरदस्ती कोई नहीं किया जाता। कर तो सकते उनके पास सब कुछ, लेकिन वो भी देख के करते कि कौन बर्तन मजबूत है कौन कमजोर है। पता नहीं वस्तु रख दी जाए बर्तन ही खराब है तो वस्तु खराब हो जाएगी, बर्तन भी खराब हो जाएगा। ऐसा काम थोड़ी किया जाता। तो आपको अगर लेना है तो उनके अनुसार आपको बनना पड़ेगा, और जब तक वो अपने अनुसार बना नहीं लेंगे आपको अपनी चीज देंगे नहीं। कोई नहीं देता है। किसी से कोई वस्तु चाहते हो तो उसकी खिदमत सेवा करनी पड़ती, और जो मिन्नत करते हो तरह तरह से, तब आपको वो चीज मिलती है। और तुम परमात्मा प्राप्त करना चाहते हो, है कुछ नहीं, न आरजू है, न मिन्नत है, न विश्वास है, न श्रद्धा है, न सेवा है, न भाव है, कुछ नहीं, तो ऐसे मिल जाए। अरे भाई किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता। कहते नहीं कि खुद ही को मिटा दो तो खुदा मिल जाएगा। अगर परमात्मा को पाना है तो अपने आप को न्यौछावर करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। हम कुछ नहीं है, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई अहंकार, कोई ईर्ष्या राग द्वेष, ये सब खत्म करना पड़ेगा, तब वो मिलेगा। बगैर ये खत्म किए गंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह की गंदगी रह गई तो फिर आप परमात्मा नहीं पा सकते। परमात्मा की ये सारी गंदगी खत्म करनी पड़ेगी, पाक साफ निर्मल पवित्र बनना ही पड़ेगा, तब वो परमात्मा मिलेगा। ऐसे नहीं। अभी तो आप गंदगी भरे बैठे हो और शिकवा शिकायत करते हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो। अरे जब यही नहीं हो रहा तो वो कैसे होगा? पहले ये करो जिससे पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओ, तब उसकी इच्छा करना वो चीज मिलेगी। ऐसे मिलने वाली नहीं है। इसलिए सत्संग जीवों को साफ करता है।
ये साबुन है सत्संग एक तरह का, ये लगा दो तो गंदगी खत्म हो जाए। जो मन पर गंदगी चढ़ी है वो सत्संग रूपी स्थिरता और नाम रूपी साबुन। सत्संग रूपी स्थिरता में जब धो दोगे और नाम रूपी साबुन लगा दोगे तो साफ हो जाए। जब मन साफ हो जाएगा तो धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। अरे मन की गंदगी तो तुम्हें रोके है। अगर मन की मन में गंदगी न होती तो कोई जीवात्मा यहाँ नहीं फंसती, सब घर चली जाती। मन की गंदगी से रुके हो, क्योंकि मन गंदगी के सिवा और कोई सलाह देता ही। सब गंदे काम, बुरे काम, यही भोगों के काम, सब मतलब यानी फंसने फंसाने के काम की सलाह देता है, कभी अच्छी सलाह देता नहीं। और तुम उसी मन की बात मानते हो तो कैसे निकलो? कभी नहीं निकल पाओ। तब संत महापुरुषों ने कहा, अरे भाई मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। तुम इतने युगों से मन का कहना मान रहे हो तो यहीं पड़े हो। कभी पशुओं में जन्म हो रहा, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, निकल नहीं पाए। तो कहा आप जरा सतगुरु के वचनों को मानो, तो अपनी इस देश काल माया के देश से निकलो और अपने घर चलो। फिर यहाँ तुम्हें कभी नहीं आना पड़ेगा। ना तुम्हारा जन्म होगा, ना मरण होगा, ना कोई दुख, ना तकलीफ, ना बीमारी, ना हमारी। तो पंच भौतिक शरीर में है और वहाँ ये शरीर है नहीं, वहाँ केवल जीवात्मा जी और वो पाक साफ निर्मल, उसमें कोई गंदगी है नहीं। वचनों को पकड़ने की कोशिश क्या करो। सुनो कम, पकड़ो ज्यादा। और तुम सुनते जाता हो और सुनाते जाते हो, पकड़ते नहीं वो करते भी नहीं, तब फिर काम कैसे बनेगा? बनने वाली बात तुम्हारी समझ में कहाँ थी? बिगड़ने वाली बात जल्दी समझ में आ जाती, क्योंकि मन बिगड़ा हुआ है। और बिगड़े मन की बात मानते हो, सलाह मानते हो, तो तुम कैसे बनोगे? तुम कभी बन ही नहीं पाओगे। लेकिन महात्मा तुमको बनाने की कोशिश करते हैं सब तरह से। ऐसा नहीं, तुम्हारी मदद सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरफ से आपकी मदद करते हैं, क्योंकि वो मदद के लिए आए हैं। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। साधु संत महात्मा परमार्थ के लिए शरीर धारण किया, अपने स्वार्थ, अपने लोभ लालच के लिए नहीं। उनमें कोई लोभ लालच न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, न ईर्ष्या, न राग द्वेष, न अपना, न पराया, या कुछ नहीं। वो बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र है। उनकी दृष्टि भी पवित्र है, उनके भाव विचार सब पवित्र है। और तुमको भी पवित्रता की तरफ ले जाना चाहते, तुमको भी अंदर बाहर पवित्र बनाना चाहते। लेकिन तुम बनने के लिए तैयार है, तुम मचल जाते हो, तुम्हारा मन मचल जाता बच्चे की तरह, तुम बनने ही नहीं चाहते हो। और जो मन मचलता रहता है तो फिर कभी नहीं करे। इस मन को संभालो, इसको कहते बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिन। सबसे बड़ा तुम्हारा बैरी दुश्मन तुम्हारा मन है, और तुम्हारे अंदर बैठा, और तुम उसको पहचान नहीं पा रहे, उसको निकाल भी पा नहीं रहे। अगर दुश्मन को पालोगे तो क्या विजय कराएगा? क्या लाभ देगा? वो तो हानि कराएगा, वो तो नरकों की तरफ ले जाएगा। कभी निकलने की बातें नहीं बताएगा, और तुम उसी मन की सलाह मानते हो। संत महापुरुष कहते हैं, अरे बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। इसको जीतो, इस दुश्मन को। अड़ोसी पड़ोसी ये नहीं खराब, तुम्हारा मन खराब। ये खराबी क्यों देखता, खराबी क्यों सोचता, और खराबी की तरफ बार बार क्यों जाता? इसका मतलब इसको खराबी की बड़ी पकड़ है, खराबी की बड़ी पहचान है, अच्छाई की नहीं पहचान। तो कहते हैं पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सभी यतन तना।
अब आपको शारीरिक कोई यंत्र, कोई पूजा पाठ, तीर्थ, कुछ नहीं, इससे मन ठीक हो ही नहीं सकता। कितने दिन से आप पूजा पाठ कर रहे हो, मन ठीक हुआ है? अरे मन ठीक हुआ, कोई बीमारी गई, कोई कष्ट दूर हुआ और बढ़ गए, बीमारियां बढ़ गई, परेशानी बढ़ गए, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, दैवी प्रकोप बढ़ गए, दुर्घटनाएं बढ़ गई, अकाल मौतें बढ़ गई, कोई काम तो पूजा पाठ ने किया नहीं। तो जरा भजन करके देखो। संत महापुरुषों ने कहा, जो तुमने आज तक शरीर इंद्रियों से किया उससे तो कोई काम तुम्हारा बना नहीं। तुम समझते थे इनसे परेशानी, मुसीबत, दुख तकलीफ चली जाएगी, तो निरंतर बढ़ रहे रात दिन। डॉक्टर वैद्य हकीम बढ़ा दिए अस्पताल और बीमारी हजारों गुना आगे बैठी। ये नित नई बीमारियां हो रही, क्योंकि बीमारी जिससे पैदा हो रही उस पर आपका कोई नियंत्रण है नहीं। वो गंदा खान पान और गंदे कर्म ये बीमारी को बढ़ाते हैं। और दोनों काम हो रहे, गंदा खान पान भी खूब सिखाया कराया जा रहा और गंदे कर्म भी। जब गंदा खान पान करोगे तो कर्म कोई अच्छे थोड़ी होंगे तुम्हारे से। तुम्हारा मन अच्छे कर्मों की सलाह ही नहीं देगा, सब बुरे कर्मों भोगों की सलाह देगा। तो कभी बैठकर तुम अपने मन के बारे में सोचते हो? सबके बारे में सोचो, ये है वो है वो। अरे अपने मन के बारे में सोचो कि जब से हम सत्संग में आए कितना ठीक हुआ, कि खराब ही खराब हो रहा। तो फिर ठीक कब करोगे? समय जा रहा, अब भी वापिस लौटो, मन को वापिस लौटा लो और गुरु वचनों में लगाओ इसको, ताकि समय कम है और तुम्हारा कम समय में काम हो जाए। मालिक तो इतना समर्थ है, वो तो इतने थोड़े समय में कहते हैं हम तो चुटकी बजाते तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन चुटकी बजाते में तुम जिंदा ही नहीं रह पाओगे, मर जाओगे। तो काम फिर कैसे किया जाए? इसलिए चुटकी बजाई जाएगी बड़ी सोच समझ के, काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन काम होने में देर क्यों है? तुम्हारे बदलने में देर है, तुम्हारे मुड़ने में देर है, तुम में विश्वास उसमें देर है कि विश्वास नहीं है, अभी श्रद्धा नहीं है, अभी सेवा भाव नहीं है, अभी शंकाएं भरी हुई हैं, ये देर है। उनके यहाँ कोई देर नहीं। उन्होंने कहा मैंने परिवर्तन का सब मसाला बना के तैयार कर लिया है और जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा ये सब सौंप दूंगा। जो देने के लिए वो तो दे ही देगा। अरे भाई, बाप ने जो कमाया वो बच्चों के लिए कमाया, लेकिन वो भी देखता कि कौन बच्चा हमारी पूंजी को संभाल के रखेगा, कौन बच्चा पूंजी को बढ़ा देगा, कौन बच्चा पूंजी को बर्बाद कर देगा। पूत, सपूत और कपूत तीन होते। पूत वही जो पिता की संपत्ति को बरकरार रखे, सपूत वह है जो पिता की संपत्ति को बढ़ा दे, और कपूत है जो पिता की संपत्ति को बर्बाद कर दे। अब पिता किसको देगा? जो बढ़ाएगा या जो बरकरार रखे, लेकिन कपूत को नहीं देगा। ऐसे गुरु भक्ति किसको देगा? जो भक्त भक्ति में तरक्की कर रहा है, भक्ति में विश्वास कर रहा है और निरंतर भक्ति बढ़ाने के प्रयास में है, उसको देगा। वो भी देखता है कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी चार तरह के भक्त। तुम कौन से भक्त हो? तुम ये मान सम्मान चाहने वाले हो कि धन दौलत, जमीन जायदाद चाहने वाले हो कि बाल बच्चे चाहने वाले हो कि तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तो भगवान को चाहने वाले हो। तुम्हारी चाह क्या है? तुम्हारी चाह के अनुसार ही तो ये होगा। अब तुम्हें यही नहीं मालूम है कि हमको कौन सी चाह रखनी चाहिए। अरे जितने जन्म आपने लिए तो बच्चे तो पैदा करते रहे, और किया क्या वहां? और अब भी बच्चों की इच्छा बाकी, अब भी बाकी रहेगी तुम्हारे। अरे वो इतने कर रहे तो वो कहाँ रहे? वो कौन तुम्हारे साथ दिए, कहाँ चले गए पता नहीं है।
और ये भी पैदा करो, ये भी चले जाए, इसका भी पता नहीं चलेगा। तो क्या सारा जीवन बच्ची पैदा करते हो? भक्ति पैदा नहीं करोगे, भक्ति के भाव पैदा नहीं करोगे, गुरु के प्रति सेवा श्रद्धा प्रेम नहीं पैदा करोगे, ये बच्चे पैदा करते रहोगे। ये विचार करना चाहिए। सत्संग का असली अर्थ है कि शुद्ध विचारों को अपने अंदर पैदा करना। तुम्हें बच्चे पैदा करने से फुर्सत नहीं, तुम्हें धन दौलत पैदा करने से फुर्सत नहीं, यही काल माया के सामान इकट्ठा करने से फुर्सत है ही नहीं, तो तुम अपना काम करोगे कब? इन बेचारों को पता ही नहीं कि अपना क्या, हम क्या, पराया क्या, अपना क्या। वो जो कर रहे कहते यही अपना काम, यही ईट पत्थर का मकान, का ये हमारा मकान है। तुम्हारा मकान तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रहा? जमीन तुम्हारे साथ क्यों जा रही? पत्नी तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रही? तो कहा रे भाई ये तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारी भूल है, ये तो काल माया का है, तुम्हारा नहीं है। जब उसके देश में आप पैदा हुए हो तो उसने अपने देश में रहने की व्यवस्था की है कि वैसे तुम्हारे देश में रहोगे नहीं, तो तुमको ये मकान दे दिया, कुछ जमीन दे दी, पत्नी बाल बच्चे दे दिए, बस उसी फंस गया, उसी में फंस के तुम रह रहे हो, कोई नहीं रहता। तो उसने तो फंसा करके अपने देश में रहने की व्यवस्था बना दी, और तुम अपने घर जाने की व्यवस्था कब बनाओगे? पहले तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा घर कहाँ, तुम इसी को मान बैठे हो। इतने ज्यादा दिन यहाँ रहते हो गया, अब इसी को अपना कह रहे हो। लेकिन जब सत्संग में पहुंचे तब पता चला कि रे भाई ये घर तुम्हारा नहीं है, अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे पहले जो बुजुर्ग आए वो सब लेके चले जाते, तुम्हें मिलते ही नहीं, आए तुम्हारा नहीं है। तुम जब तक यहाँ रहोगे इसका प्रयोग कर सकते, और जब चलोगे तो सब उधर रखवा लेगा कि जमीन भी रखो, मकान भी, पत्नी बाल बच्चे सब, और ये कपड़ा लत्ता सब रखो, एकदम नंगा करके कल आप जाओ, नंगा करके ले जाएंगे उधर नदी किनारे, लकड़ियों पर रख के जला देंगे। अब नंगा करके जलाया जा रहा है, इससे कम अपमान है, इससे बड़ा कौन सा अपमान? हमारे शर्म के मरे जा रहे हो, और हम शर्म कहीं कुछ नहीं, वहाँ अपमान किया जाएगा। नंगा जलाएगा, सब देखेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आता कि एक दिन हमारी भी यही हालत होगी, हमें भी नंगा करके जलाया जाएगा। ये अपने कपड़े लत्ते कुछ साथ में नहीं जाएंगे, ये सोना चांदी कुछ साथ में नहीं जाएगा, ये जमीन दुकान मकान पत्नी बाल बच्चे कुछ साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले ही जाएंगे, हमारा कोई साथी नहीं, क्योंकि तुमने साथी बनाया नहीं, साथी की तलाश तुमने की नहीं, और किसी संत महात्मा से आपने पूछा नहीं कि तुम्हारा साथी कौन है, तो आपको बता देते। तो कहते भाई संगीत साथी गुरु को लेना, भेद उन्हीं का जाना, ये सारा भेद उनको मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा। ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर के पीछे रात दिन परेशान हो, खिलाने में पिलाने में सजाने में, इसने ऐसा कैसे कह दिया, अपमान हमारा कर दिया, हमारा सामान छीन लिया, हमको लूट लिया। अरे तुम ये नहीं पता, तुम तो एक दिन लूटे ही जाओगे, तुम्हारा लूटना कब बंद होगा, और तुम्हारे घर वाले परिवार वाले तुमको लूट लेंगे, कुछ नहीं जाने देंगे साथ। लेकिन ये लूट नहीं मालूम कि हम लूटे जाएंगे। अगर ये मालूम हो जाए तो ये लुटवाई बंद करा दोगे कि चलो एक बार, अब दोबारा हम ये मौका नहीं देंगे हमको कोई लूट सके, तो इतना ही संकल्प ले लो। कहते अब लो निशानी अब न नसी, ये संकल्प ले लो कि अब तक तो मेरा नासवानी होता रहा, जितनी बार पैदा हुआ मर गया, फिर पैदा फिर मर गया, लेकिन अब ये काम नहीं होने दूंगा। अब लो निशानी अब ना नसी, अब संत महापुरुषों की शरण में जाके नाम का सहारा पकड़ूंगी, किसी का सहारा नहीं। ये सब सहारे झूठे, एक नाम का सहारा सच्चा है, और ये सतगुरु सच्चा है, और उनका नाम का सहारा सच्चा, बाकी कुछ नहीं। अब वो पकड़ूंगा उनकी शरण में जाके, उसी सारे
वो पकड़ के अपने घर को चले। तब कहते कि भाई कि चलो जो हुआ सो हुआ, गई सो गई और रही वो बचाओ, जो समय जो उम्र चली गई धोखे में, लेकिन जो शेष बाकी है उसको तो लगाओ सही, नहीं वो भी चली जाएगी। वो भी जा रहा आजकल सुबह शाम दोपहर कहते 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 तुम्हारा सारा जीवन जा रहा है, और तुम न सुबह शाम दोपहर नहीं समझ पाए हो कि ये सुबह शाम दोपहर नहीं, ये हमारा जीवन जा रहा है, और फिर ये जीवन आपको मिलेगा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो इस सत्संग की जरूरत है, ये हर जगह नहीं होता, सबकी जगह निश्चित है कि वचन कहाँ फरमाए जाएंगे, कौन जगह किन वचनों के फरमाने की है। इसलिए सत्संग नित्य नया होता, पुराना नहीं होता। धीरे धीरे जब आप गए सब समझ। जो बड़े बड़े कार्यक्रम हो तो सामूहिक है, आम आवाज लोगों को सुधरने के लिए, और ये खास सत्संग क्योंकि ये परमार्थी सेवा का समय, जो रात्रि परमार्थी संधान सेवा कर रहे हो उसमें इस सत्संग की जरूरत है। तो आपको ये मिला, ये सब जगह नहीं होता, और ये पूरे हिंदुस्तान सुना। ऐसा नहीं कि तुम ही सुना, ये जो लगे हुए हैं ये सीधा प्रसारण कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान को सुना रहा है कि सुन लीजिए तुम्हारा असली काम ये है, जो तुम कर रहे हो वो पराया काम अपना करो जाई, पराये काम के फंसना। इस शब्द को अभी तक नहीं लोग समझ पाए। तो सत्संग का मतलब फिर क्या हुआ? एक एक शब्द पर विचार करो। संत महापुरुषों के शब्द होते हैं और ज्ञानी विज्ञानियों के अक्षर होते हैं। अक्षर और शब्द में यही अंतर है। शब्द है ऊपर ले जाने वाला, अक्षर है यही फंसाने वाला। ये अक्षर विद्या पढ़ के आप फंस रहे हो। अगर संतों का शब्द ज्ञान ले लो तो निकल जाओगे। अभी तक लोग यही नहीं सोच पाए कि अक्षर ज्ञान क्या है और शब्द ज्ञान क्या। सत्संग की महिमा है, जब आओगे तब समझ में आएगा आपको। जय गुरुदेव। अब आप लोग महाप्रसाद देखो प्रेमियों, अब समय हो गया। जो सेवा कर रहे हो तो महान है, वो महान है, इतिहास में उनका नाम है। ऐसा नहीं है, सेवा कभी निरर्थक नहीं जाती, और जब तक आदेश न हो तब तक करते रहो तो उसका विशेष फल होता। अभी आदेश थोड़ी होता कि आप बंद कर दो, तुम अभी मनमुखी हो, अपने अनुसार करते हो, बंद कर देते, तभी आपको पूरा लाभ नहीं मिलता। बात तो आदेश की है, यहाँ आदेश ही सर्वोपरि है, और आदेश एक दिन अपने सत्यदेश पहुंचा देता। अगर आदेश में आस्था पक्की हो जाए तो यह आदेश सत्यदेश जीवात्मा को पहुंचा देता, लेकिन वो सब सदगुरु का आदेश होता, वो काम। अब आप लोग महापुरुष जो प्रेमी सेवा कर रहे हो तो बंद कर दो,
आपकी सेवा पूरी में बहुत खुश हूँ आपकी सेवा पर। यही सच्चे श्रद्धालुओं की पहचान है। वो हमेशा संदेश का इंतजार करते, भले थक जाए वहीं बैठे रहे, लेकिन बगैर आदेश के जगह नहीं छोड़ते। और तुम्हें करना ही क्या है? जब ये कह दिया पड़े रहो दरबार में, केवल पड़े रहना तो वहीं लेट जाओ, अरे नींद आई तो वहीं सो जाओ, फिर भी आपकी उपस्थिति मान ली जाएगी कि आप सेवा में रत हैं। सेवा करते करते थक गए, सो गए, वो आपकी उपस्थिति सेवा में ही मानी जाती। बड़ा विस्तार है इसका, धीरे धीरे समझ जाओगे तो लाभ पाने के अधिकारी बन जाओगे। जो प्रेमी अभी सेवा कर रहे हैं, देखो ये दो तरह की सेवा है, गौशाले की सेवा और भंडारे की सेवा। ये दो सेवाएं आप नहीं करते थे, तो यहाँ आकर तुम्हें दो सेवा का मौका मिल गया। ये गौओं की सेवा के लिए ये भूसा, ये भोजन उनका है, गौओं का, गायों के भोजन। कितनी बड़ी सेवा है, कितना बड़ा ये धार्मिक कार्य है कि गौओं की सेवा, उनके भोजन की सेवा के लिए आप ये परमार्थी श्रमदान सेवा कर रहे हैं। और भंडारे की सेवा, जो ये अनाज आप काट रहे हैं तो भंडारे में जाएगा, कुछ परिवार में लोग खाएंगे, खा के भजन करेंगे, उसका लाभ मिलेगा। अगर ये मशीनों से कटाया जाता तो लाभ नहीं मिलता। ये प्रेमी काट रहे हैं, ये प्रेमियों की मेहनत इसमें लगी हुई। तुम क्या समझो सब क्यों कराया जा रहा? ये शुद्ध अनाज है, भंडारे में कितने लाख प्रेमी खाएंगे, उनके भजन की तरक्की, और जो परिवार के लोग खाएंगे उनकी तरक्की, उनको बीमारियों में राहत मिलेगी। ये प्रेमियों ने कितने श्रम परिश्रम से, धूप नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, और काट के रख रहे। ये छोटी मोटी सेवा नहीं है, बहुत बड़ी है। और इसीलिए आपको ले आया गया कि तुमने कभी गौशाले की सेवा, भंडारे की सेवा नहीं की थी, चलो। ये बताया नहीं जाता है, सेवा बताई थोड़ी जाती है बिना बताए, ताकि आप लगन से कर सको। और बता दिए जो पहले से तुम हारी मानो, अरे कहाँ उधर जा रहे हो, ये है वो, मन तुम्हारा दुनियादारी करने लगेगा, परमार्थ से हटा देगा, इसलिए बताया नहीं जाता। कहा जाता वहां चलो, चलो वहां सेवा करो। ये नहीं बताया कि वहां सत्संग भी होगा, ये कहाँ बताया गया। लेकिन जहां सेवा वहां सत्संग जरूरी है, क्योंकि सत्संग तब सेवा तब भजन। बिना सत्संग के सेवा नहीं, बगैर सेवा के भजन नहीं। तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं, और यहाँ तीनों चीजें हो रही। यहाँ आप आए हो तो तीनों काम कर रहे हो, सत्संग भी सुन रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, सुबह शाम भजन भी कर रहे हो। और नहीं तो जो भजन कर रहे हैं उनके लिए रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, ये कम है। तुम्हारे परिश्रम के द्वारा कितने लोग रोटी खाएंगे, खा के भजन करेंगे, तो तुम्हारी उससे अदला बदली करा दी जाएगी। उनको ये लाभ, उनको ये लाभ, तो ऐसे एक दूसरे का ट्रांसफर कर दिया जाता। सेवाओं का भी ट्रांसफर होता है, ऐसा नहीं है। जो बेचारे रोटी बना रहे, ये कहाँ भजन करेंगे, लेकिन रोटी खा के जो भजन करेंगे उससे इनको मिलेगा, उससे कटौती करा के इनको दिया जाएगा। ये अग्नि के सामने बैठ के तपस्या करके आपको रोटी देते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है, और इस सेवा का सबसे बड़ा महत्व। लेकिन जिसको जो सेवा मिले वही सेवा करो,
ऐसा नहीं तो इधर भग रहे हो उधर भग रहे हो, किसी सेवा में नहीं है, समय पूरा दे रहे हो तो तुम्हारी सेवा कट जाती। तुम्हें जो सेवा मिली है वो करो, तो जिनको जो सेवा मिली अपनी भी सेवा करो। और कम बेसी होगी तो एक दूसरे से आदान प्रदान करा दिया जाए, काम सबका होगा। अब रोटी बनाने बेचारे कब भजन करेंगे? इनके पास समय सुबह 4 बजे उठ के बर्तन धोना, फिर सब्जी दाल बनानी, ये करना, वो सुबह आपको नाश्ता देना है, दोपहर में भोजन देना, तो इनके पास समय कहाँ? इनका यही भजन है, सेवा ही। और इनकी ये परमार्थी सेवा भजन है। घर में सेवा करते हो वो भजन नहीं है, संगत सेवा करते हो ये भजन है। क्योंकि तुम भजनानंदियों की सेवा करते, घर में तुम्हारे कौन भजन करते, उनकी सेवा करते। बाल बच्चों की, इनकी उनकी सारा जीवन खपा दिया, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो सेवा अगर भजन करने वाली की सेवा करो तो उसके भजन का कुछ % आपको मिल जाए। इसलिए भंडारे चलाए जाते हैं कि भंडारे उन प्रेमियों को भोजन बना खिलाएंगे जो भजन करेंगे या जो सेवा कर रहे हैं। तो इनको रोटी खिलाने वालों को सेवा का लाभ और भजन दोनों लाभ मिल जाएंगे, इनके पास लाभ ज्यादा हो जाता है। इसलिए भंडारा ये सबसे बड़ी सेवा है। और अच्छा से अच्छा और प्रेम से खिला, कोई नाराजगी में, कोई कृपणता कंजूसी में नहीं। क्योंकि तुम्हारी सेवा ये परमार्थी सेवा में गिनी जा रही, तुमको भजन वाला लाभ मिलने जा रहा, इसलिए बड़े प्रेम के साथ। और खाने वालों को भी अनुशासन में भोजन करें। देखो, जब भंडारे में एक पंक्ति में बैठोगे तो जो भोजन करो वो प्रसाद है, प्रसाद। इधर उधर ले गए वो रोटी मीठे प्रसाद प्रसाद कुछ नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। उनकी बुद्धि कभी ठीक नहीं हो। ये व्यवस्था बनाई गई तुम्हारी बुद्धि ठीक हो, और तुम उठाया हो, कहीं वहाँ खा रहे हो, कहीं वहाँ खा रहे हो, वहाँ खा रहे हो। एक तो अनुशासनहीनता करते हो, भंडारे की गौरव गरिमा खत्म करते हो, तो तुम सजा पाने के अधिकारी हो। लाभ की जगह आपको सजा मिलेगी, फिर आपको बीमारी लग जाएगी। जरा सा तुमने कपट भाव रखा खिलाने में तो कोई न कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी लाइलाज। इसलिए भंडारी को समान भाव रखना चाहिए। उसकी दृष्टि में सब समान, न छोटा है न बड़ा है, न गरीब है न अमीर है, न हिंदू है न मुसलमान है, न स्त्री है न पुरुष है, न कोई खास है न पराया है। सब खत्म करके तब सेवा करोगे, उस सेवा का लाभ मिलेगा। और जरा सा तुमने मतभेद किया तो कोई न कोई बीमारी लग जाएगी, फिर लाइलाज बीमारी हो जाएगी, ठीक नहीं हो। इसलिए कभी भी खाने वालों को भी हिदायत है, पंक्ति में बैठकर खाओगे तो प्रसाद, इधर उधर बैठ के खाओगे तो भोजन, उसका कोई लाभ नहीं है। ना तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी, ना मन ठीक होगा, ना विचार शुद्ध, कुछ नहीं। इसीलिए एक मर्यादा भंडारे की रखी, उस बाउंड्री के अंदर बैठकर सामूहिक भोजन करोगे तो भंडारा और उसका सामूहिक लाभ है। और इधर उधर तो तुम आदेश का खंडन करते। मैंने यह आदेश नहीं दिया आपको कि इधर उधर रोटी ले जाके वहीं बैठ के फिर कम हो जाए, फिर मांग लो। उससे क्या होगा? तुम्हारी शर्म छूटेगी, तुम्हारे अंदर गरूर गुमान घमंड खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सादगी आ जाएगी। जैसे भिखारी कहते नहीं है, जैसे जगत भिखारी। जब भिखारी भीख मांगने जाता तमाम लोग गालियां देते, कितना हट्टा कट्टा आ गया, क्या कमा नहीं सकता, मांग मांग के खाता, वो सबकी सुनता। लेकिन वो रुकता वही है जहाँ कोई देने वाला दाता। ऐसे दरवाजे नहीं रुकता जहाँ भीखे नहीं। तरह तरह की बात है। तो आपको ये सब सोचना चाहिए। ये भंडारा है जिसमें दया का, दुआ का भंडार भरा, महाप्रसाद
बनाया जाता कि आपकी बीमारी परेशानी और तुम्हारी बीमारी क्यों नहीं जाती, तुम आदेश का पालन नहीं करते, सब इधर उधर मनमानी कहती। हमारी रोटी ले आना, तो रोटी हो जाएगी, फिर वो भंडारे का प्रसाद नहीं रहेगा। इसलिए वहीं बैठ के खाओ जो रेखा बनाई गई, जो जगह निश्चित की गई है, जहाँ से आपको दया मिलेगी वहीं बैठ के खाओ। उसका एक लाभ अलग है। सबकी दृष्टि में आप पूरे कपटी नहीं माने जाओगे, पता नहीं छिप के ये क्या खाता है वहाँ, तमाम शंकाएं पैदा होती हो। भले तुम कुछ ना खाते हो, लेकिन आड़ में बैठ के उधर खाओगे तो शंका जरूर। ये सब बातें ध्यान में रखो। मैं भंडारों में विशेष शक्ति करने वाला हूँ और ट्रांसफर करूँगा। एक जगह लंबे समय तक उनको नहीं रहने दूँगा। एक जगह लंबे समय रहने पर वो व्यवहार बनाने लगते, ये हमारा खास है, ये हमारा खास है, खास। हम ये व्यवस्था टिकने ही नहीं देंगे। और से ट्रांसफर इधर महादेव बाग चले जाओ या सदगुरु धाम आ जाओ, ज्ञान आश्रम में सब ट्रांसफर तुरंत कर दूंगा। एक जगह टिकने नहीं दूंगा। तुम्हारे में कोई व्यवहार बनाने के भाव ना हमें। तुम सम दृष्टि रखो, सब अपने प्रेमी हैं, सब प्रेमियों की सेवा करना है, और सब सबकी सेवा करोगे तो सबके थोड़ा थोड़ा तक मिल जाए, तभी तुम्हारा वजन ज्यादा हो जाए। लेने का तरीका है ये बहुत दिनों से देख रहा हूँ। ऐसा मत समझो मैं देखता हूँ, मैं रात में सब भ्रमण करता हूँ, सब देखता हूँ। तुम्हारे भंडारों के बर्तन देखता हूँ कि खास खास कोई बना के तो अलग नहीं तुमने रखा। तुम्हारी सब्जी बची, दाल तुम्हारी बच गई, चावल बच गया, कोई तड़का फड़का अलग से तो नहीं लगा रहे हो। ये सब तो सो जाते हो बेखबर। ये सब निगरानी, सब जगह बड़े कार्यक्रमों में पूरे मेले का भ्रमण करता हूँ। तुम कैसे सोते हो, कैसी व्यवस्था है, क्या है, किसको तकलीफ है, किसके बाद उड़ना नहीं, बिछोना नहीं, यानी मतलब कौन तपस्या कर रहा है, कौन क्या है, सब देखा जाता। तुम ये मत सोचो कोई देखता नहीं। जिसने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है उसकी जिम्मेदारी होती है। वो अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभाएगा तो तुम्हें जिम्मेदारी निभाना कैसे सिखाएगा। जय गुरुदेव। अब चलो आप लोग प्रसाद ले। आज जो आपने परमार्थी श्रमदान सेवा दिन और रात दोनों को की, तो उसका प्रसाद जरूर ले लो। वो प्रसाद आपकी थकावट को दूर करेगा। आप में अश्रद्धा कोई पैदा हो गई वो खत्म कर देगा। चलो सब प्रेमी आ गए वहां से। हाँ आप लोग आ जाइए, अब आपकी सेवा हो गई। प्रसाद ले लो आकर के। थोड़ा बहुत रहेगा तो कल कर लेना, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि अभी ये तूफान का समय। देखो बहुत बड़ा तूफान था, लेकिन आप परमार्थी श्रमदान सेवा कर रहे थे, तो यहाँ कैसे आता वो कि प्रेमी सेवा कर रहे। ये कोई मजदूर नहीं थे। अगर मजदूरी होती तो आ जाता, लेकिन आप सेवा कर रहे थे, तो सेवा के आगे कुदरत भी नतमस्तक हो जाती है। परमार्थी श्रमदान सेवा है। अब कितना बड़ा लाभ आपने देखा। ये पास तक आया था, वहीं से लौट गया। देखा प्रेमी ये अपने स्वार्थ की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये भंडारे की सेवा, ये गौओं की सेवा कर रहे हैं। इसलिए तूफान लौट गया। ये बहुत बड़ा तूफान था, ये सब के वो खराब उड़ जाता, लेकिन ऐसा हो जाता तो भंडारे की सेवा, गौओं की सेवा, जहाँ दो दो सेवाएं लगी हुई हैं, वहाँ कैसे। तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य, नहीं आश्चर्य की कोई बात नहीं। अगर 100 भजनानंदी
जो नित्य भजन करते हैं, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, इसका पालन करते हैं, तो 100 व्यक्ति अगर जय गुरुदेव नाम ध्वनि करने लगे तो बारिश रुक जाएगी, तूफान चला जाएगा। इस नाम में इतनी बड़ी ताकत है, कौन सा काम आप नहीं कर सकते सब, लेकिन नियम संयम थोड़ा लागू। इसे जब धारण करोगे तो तुम्हारे अंदर तो वो शक्ति जो तुम जानते नहीं हो कि भक्त में क्या शक्ति, भगवान को भी आना पड़ता, पीछे पीछे दौड़ना पड़ता। इतनी बड़ी शक्ति भक्त के पास है, लेकिन वो शक्ति आशीर्वाद बांटने के लिए, श्राप बांटने के लिए नहीं है, वो अपने निजी परमार्थ बनाने के लिए। तभी तो कलयुग की भक्ति अलग है। इस भक्ति से किसी का नुकसान आप नहीं कर सकते, किसी को लाभ नहीं दे सकते। ये काम तुम्हें नहीं मिला। तुम अपने कर्म काट सकते हो, अपनी जीवात्मा के उद्धार में सहयोग कर सकते हो, बाकी और दूसरे के लिए कि मारे खुशी में आ गए आशीर्वाद देने लगे तो गुस्सा हो गए तो उसको श्राप और सब खत्म हो गया, जो किया कर सब बेकार। तो पिछले महात्माओं ने लोगों को दिया और वो सब अहंकार में आके आशीर्वाद देने लगे, श्राप देने लगे, उनका सब खत्म हो गया। अंत समय वो साधारण जैसे आम इंसान की मौत होती वैसी उनकी हो गई। तो कहा कि अब के कलयुग में ऐसा नहीं है, तुमको नाम कमाई करने का अधिकार, खर्च का अधिकार। तुम्हें पता ही नहीं चले हमारे पास कुछ है कि नहीं। तुमको सदैव यही दिखाई देगा कि मेरा भजन नहीं बनता, मेरा ध्यान नहीं बनता, नहीं सुना। अगर बनने लगे तो क्या करोगे? तब यही करोगे, इसको श्राप, इसको आशीर्वाद, ये कह दिया, ये हो गया, हमने ये दे दिया, वो हो गया, सब इसी में गंवा बैठोगे। क्योंकि ये पूंजी तुम्हारी नहीं है, ये पूंजी समृद्धदाता ने आपको दी नाम की। तो ये कमाने के लिए दी, ये खर्च करने के लिए नहीं दी। 10 मिनट करोगे उसकी मजदूरी ले लो, 5 मिनट करो उसकी मजदूरी ले लो, 1 घंटा करो उसकी मजदूरी ले लो, वो तो तुम्हारे करने पर है। लेकिन 1-1 मिनट की मजदूरी आपकी नोट की जाती, वो आप खर्च नहीं कर सकते। वो तुम्हारे अंत में आत्मा के कल्याण में सहयोग होगी। जब ये काल धर्मराज तुम्हारी वही पेश करेगा कर्मों की, इसने ये बुरा कर्म किया, ये पाप किया, ये अन्याय किया, ये दुराचार, ये व्यभिचार किया, तब सदगुरु तुम्हारे कर्मों की बही खोल के दे। मेरे आदेश में इसने ये भजन किया, ये सुमरन किया, ध्यान किया, भजन किया, परमार्थी सेवा किया, मतलब यानी और सत्संग किया, और लोगों को सत्संग वचनों को बताया, ये सेवा इसने की है। इस सेवा के आगे तुम्हारे कर्मों की वही खत्म, वो फाड़ के फेंक देते हैं। काल कुछ नहीं कर सकता, धर्मराज भी कुछ नहीं कर सकता। धर्मराज क्या करे जब कुछ बाकी ही नहीं रहा, सारा खत्म कर दिया। नाम कमाई में इतना बड़ा बल है, ऐसा थोड़ी है 1 मिनट 10 मिनट करते हो तो उसका कोई तुम्हारा इकट्ठा नहीं, सब इकट्ठा। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता, एक एक ईंट से दीवार बन जाती, एक एक फूल से गलहार माला बन जाता। ऐसा नहीं कि एक एक मिनट से तुम्हारा अध्यात्म इकट्ठा हो जाता। यहाँ संत मत में यही तो खासियत है, जितना समय दोगे उतना। अरे नियम बना के बैठो, तभी तुम्हारी हाजिरी मानी गई कि हम तो बैठ रहे हैं, अब बैठा लो तुम, चाहे बैठा लो चाहे सुला दो। लेकिन हम बैठेंगे रोज। जब रोज बैठने का संकल्प लोगे तो नोट करना ही पड़ेगा कि चलो भाई भजन में बैठा तो हम नहीं बैठ पाया या सो गया, लेकिन वो कहते नहीं भजन करते करते सो जाओ। जब सो तो उंगली डाल लो ऐसे, बस नाम लिया, रूप को याद किया, अब ध्यान लगा के ऐसे तो सो गए। तुम्हारा भजन में मान लिया जाएगा, सोना भी भजन में मान लिया जाए। बैठे हो, ध्यान कर रहे हो नाम का, रूप का, तो ये भजन ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? ये भजन ही सब है। चलते चलते भजन होता,
भजन कोई हाथ पैरों से थोड़ी होता है, भजन तो मन से। मन को अगर माला पकड़ा दूं कि मन तू भजे गुरु का नाम, ऐ मन तू गुरु के नाम को भज। अब हाथ से नहीं भाई माला करूंगा, तुझसे करवाऊंगा, क्योंकि हाथ से करने पर तू नींद ले आता, तू करने नहीं देता, तू सो जाता है, इधर उधर भाग जाता है, विषय भोगों में करने नहीं देता। अब तुझसे कराऊंगा। मन तू भजे गुरु का नाम, ऐ मन तू गुरु के नाम को भज। जब तुम मन से भजोगे तो नींद कहाँ आएगी? तुम ये करते ही नहीं हो, मन से कुछ कराते नहीं। जब वो खाली मन शैतान का घर, जब वो खाली हो जाता तब इधर उधर भाग जाता है। तुम कहते हो मन करने नहीं देता, तुम मन से करवाते ही कम हो, और मन से कराओ तो उसे फुर्सत नहीं, उसको तो काम चाहिए, वो तो काम करने रात दिन काम करता। तुम सो जाते हो फिर भी देखो सपनों में दौड़ रहा, ये स्वप्न आते जाते तो मन कहाँ बैठता? 1 मिनट 20 सेकंड के लिए नहीं बैठता। ऐसा काम करने वाला तुमको मिल गया, लेकिन तुम उससे काम लेना नहीं चाहते। कहते महापुरुष, मन से कहो भजो तू गुरु का नाम, ऐ मन अब तू गुरु के नाम को भज। दुनिया को मत भज, काल के सामान को मत भज, उनका ध्यान मत कर, गुरु का ध्यान कर। तो इस तरह से जब मन को समझाने लगोगे तो धीरे धीरे समझने लगेगा। लेकिन तुम प्रयास नहीं करते हो, इधर उधर भाषणबाजी करते हो, इनको सुना रहे उनको सुना रहे। अरे दूसरों के सुनाने से तुम्हारा मन क्या ठीक हो जाएगा? अपने बिगड़े मन को सुनो, किसी को मत सुनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये सच्चाई है नाम की। अब जितने भी काम चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, वो गुरु नाम से होंगे और किसी नाम से नहीं। पिछले नामों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अपने अपने समय के नाम थे, अपने अपने समय के जीवों के काम के लिए आए थे। लेकिन आज कलयुग है, ये कलयुग का जगाया जय गुरुदेव नाम और प्रभु का है, ये किसी आदमी इंसान का नहीं है। तो जय गुरुदेव कोई थोड़ी बन जाएगा, गुरु कोई नहीं बन सकता और न कोई बनता है। यहाँ हमेशा जिन्होंने जो काम करने आए जीवों का, या जिनको आदेश मिला काम करने का, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं, अपना कोई प्रचार नहीं, अपने कोई नाम का प्रचार नहीं, वो जगाए नाम का प्रचार करते और अपने कोई मान सम्मान की बात नहीं करते, ना किसी से कोई लेने देने की बात करते, ना अपने को गुरु सदगुरु संत कहते, कुछ नहीं, क्योंकि उनको सेवा का काम दिया। तो फिर अपना नाम कैसे वो कहेंगे कि हमारा ये नाम, हमारा ये नाम? का सेवा तुम्हें करनी है और सेवा करो, इसलिए सेवा का सेवक ही उनका नाम हो जाता, जो सेवा करते वही नाम हो जाता। वो तो माँ बाप का रखा हुआ शरीर का नाम होता है अपने परिचय के, बाकी उनका वो नाम नहीं। वो जो काम करते हैं, जिस आदेश
का पालन करते हैं वही उनका नाम होता है, और उसी नाम का प्रचार करते हैं। वो अपने नाम का प्रचार नहीं करते, ना अपने को कभी कुछ कहते हैं। अब जिनको लाभ मिलता है, जिनका कुछ काम हो जाता है, जिनको दया मिलती हो तो कुछ न कुछ कहने लगते, और वो कहते हैं अपने अनुसार। जिनको कुछ मिला है, मिल रहा है, तो कहेंगे उनकी श्रद्धा है। किसी की आस्था श्रद्धा को मिटा नहीं जा सकती। लेकिन जो काम करने आते हैं वो अपना कोई नाम नहीं रखते, कोई भी नाम नहीं रखते। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले लीजिए। ये रात्रि संदान सेवा, जो गौशाले की सेवा और भंडारे की सेवा के लाभ, जो ये अनाज काट रहे हो, ये बहुत बड़ी सेवा है। और ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा, कोई नहीं करता। अपने अपने परिवार की तो सेवा करते हो, सब गेहूं काट रहे हैं, लेकिन ये जो गेहूं काटा जा रहा है इसका कुछ अलग है। ये काटने वाले अपने लिए नहीं काट रहे, ये भंडारे के लिए काट रहे, ये गऊ की सेवा के लिए चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। इनका कितना बड़ा ये परमार्थी भाग है, इसे कौन जान सकेगा। तो आप लोग समय से सेवा का मतलब समझा करो, और जितनी हो सके उतनी जरूर किया करो, ताकि सेवा का कोई खाता बाकी न रहे जिसमें आपका लाभ अर्जित न हो। ये ध्यान रखो। जितने खाते खोले गए सब में आपकी सेवा थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। और श्रमदान सेवा खाता तो बहुत कम प्रेमियों का खुला है, परमार्थी श्रमदान सेवा का खाता तो खुला ही नहीं है। और ये असली है, ये खाता न कोई चुरा सकता, न कोई खत्म कर सकता, और न कोई इसमें से निकाल सकता। और लाभ कितना बड़ा है, जो रुपए पैसे धन दौलत के खातों से लाभ नहीं, वो इसका लाभ है। ये परमार्थी श्रमदान सेवा खाता। चलो प्रेमियों, अब आपकी सेवा हो गई, आ जाओ प्रसाद ले लो। जय गुरु।